अभी इनकी सरकार नहीं है तो शायद मेरे साथ है, जिनकी सरकार है वो शायद अब मेरे को दिखते नहीं है, कभी भी नहीं दिखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। नहीं, नेता बदल जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा पिछली सरकार में भी हमने अपनी, जब हमारी भाजपा की सरकार थी तो हमने लोगों के बीच रहकर कार्य किया। लोकसभा 2024 नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, चुनावों में अब कुछ कम ही समय रह गया हुआ है। धरातल पर जो है नेताओं का जो चलन है वो काफ़ी बढ़ गया है और हमारे साथ हमेशा ही आगे रहते हैं। परंतु एक चीज़ मैं बता दूं, अभी इनकी सरकार नहीं है तो शायद मेरे साथ है, जिनकी सरकार है वो शायद अब मेरे को दिखते नहीं है। पर मैडम एक चीज़ बताइए, आप हमारे पास आते हैं और हम भी आपके पास आते हैं। कई लोग सोचते हैं कि शायद सरकार बीजेपी की नहीं है। आपको क्या लगता है कि कल को आपकी सरकार होगी तो आपके क्या व्यूज़ रहेंगे मीडिया के प्रति? देखिए, मीडिया का हमने हमेशा ही सम्मान किया है और आपको भी मेरा, आपके व्यूअर्स को सबसे पहले मेरा नमस्कार। और हरीश जी, आप जिस तरह की पत्रकारिता सरकाघाट में कर रहे हैं, सरकाघाट के जो लोकल मुद्दे आप निरंतर उठाते रहते हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और आप जब भी मैंने देखा है आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, परंतु चुनावों से पहले भी पूरे हिमाचल में कई ऐसा नेता थे, अप्रिशिएट हम उनको भी करते थे, परंतु चुनावों के बाद वो दिखते हमारे साथ कम ही है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि कल को आपकी सरकार बनेगी तो डॉक्टर सीमा ठाकुर भी नहीं दिखेंगे? ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। नेता बदल जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा पिछली सरकार में भी हमने अपनी, जब हमारी भाजपा की सरकार थी तो हमने लोगों के बीच रहकर कार्य किया। और अभी भी कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद भी जो हम ज़मीनी स्तर पर लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, बच्चों के लिए जितना भी कार्य हम कर सके, मैं धरातल पर उतना कार्य उनके लिए लगातार करती रहती हूँ, उनके बीच में रहती हूँ और उनसे मिलना जुलना लगा रहता है। ये आप खुद जानते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ठीक है आप मिलना जुलना, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के चुनावों की सरगर्मियाँ कहीं ना कहीं ज़्यादा तेज है। क्या लगता क्या है कि मंडी की बात करेंगे हम, आपकी पार्टी पिछले खुशहाल चंद ठाकुर जी कुछ 10-12 हज़ार मतों से हारे, सरकाघाट से भी कोई ज़्यादा आपके पास लीड नहीं थी। हालांकि लोकसभा के चुनावों में लीड मिलनी चाहिए तो इतनी लीड नहीं मिल पाई। क्या उम्मीद करे पार्टी आपसे कि कम से कम सरकाघाट में बीजेपी का जो परचम है वो कहीं ना कहीं आगे तक ले जाया जा सके? देखिए, पिछली बार जो खुशहाल जी की आपने बात की, खुशहाल जी को जो वोटों की कमी रही थी, वो कहीं ना कहीं जो प्रतिभा जी हैं उनको जो सिंपैथी वोट, क्योंकि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी थे उनका उसी समय निधन हुआ था, तो लोगों के बीच एक उनके लिए जो सिंपैथी थी वो वोट जाकर उनको मिला। और आपने भी देखा होगा, उनकी स्पीच सुनी होगी, तो वो जहाँ पर भी सभाएं करने जाती थी तो वो हमेशा एक बात कहती थी कि अपना इस बार मुझे सिंपैथी वोट दीजिए, क्योंकि मेरे पति ने, मेरे जो उनके जो पति कि उन्होंने बहुत कार्य हिमाचल के लिए किया है। वो इस तरह की बातें आम जनता के बीच में रखती थी, तो लोग कहीं ना कहीं भावुक होकर, और लोगों ने एक सिंपैथी, एक श्रद्धांजलि जो थी वो राजा वीरभद्र जी को जो है वो दी थी उस समय। लेकिन इस बार का जो सिनेरियो है और इस बार का जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य है, आप भी देख रहे हैं, जनता देख रही है। देखिए किस तरह का हमारे पिछले जितने भी राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, हम बहुमत के साथ वहाँ पर जीते हैं। विधानसभाओं के इलेक्शन हमने बहुमत के साथ वहाँ जीते हैं। तो मैं बिल्कुल इसको डंके की चोट पर कह सकती हूँ कि इस बार 400 पार होगा। और जो हिमाचल में है वो 4 की 4 जो है वो सीटें जो है मोदी जी के लिए यहाँ से जाएंगी। नहीं, कैसे जाएंगी? अभी आपने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर जी ने श्वेत पत्र अब बीजेपी ने निकाला, कांग्रेस ने कुछ ही घंटों बाद लिख दिया कि 10 साल जो थे अन्याय के काल है। और दो बातें कांग्रेस ने बड़ी ज़बरदस्त कही कि बेरोजगारी की बात करें तो पिछले 47 सालों में भाजपा के शासनकाल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। दूसरी बात, जितने करोड़ों का कर्जा, अगर पूरे देश की बात करें तो जितना कर्जा, जीडीपी की बात करें या कर्जों की बात करें तो जितनी हमारी जीडीपी है उतना कर्जा हो गया। तो ये सरकार जो घोटालों की सरकार है, ये आरोप कांग्रेस आपके ऊपर लगाती है, आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का तो काम ही है आरोप लगाना, क्योंकि उनसे जो है माननीय मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं उनकी पॉपुलैरिटी उनसे पचाई नहीं जा रही है। बाकी जनता है वो खुद जानती है। देखिए, अगर आप 2014 से पहले की बात करें तो आप खुद ही आंकलन कर दीजिए किस तरह के घोटाले जो है कांग्रेस सरकार में हुए हैं। आप 2G घोटाला दीजिए, स्पेक्ट्रम घोटाला देख लीजिए, आप कोयला घोटाला देख लीजिए। तो आप जो हैं, आप मतलब अगर मैं इस समय गिनाने लगूंगी तो मुझे लगता है पूरा समय हमारा कांग्रेस के घोटालों तो बोलती है कि कांग्रेस क्या बोलती है, चला एक चीज जाएगा। आपकी बात सही है, आपने ये बोला, कांग्रेस बोलती है कि ये कॉर्पोरेट फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा करते हैं, उद्योगपतियों के करोड़ों रुपए जो हैं वो माफ कर देते हैं, पर किसान जो शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं उनकी मांगे नहीं सुनते हैं। क्या समझेंगे आप इसे? देखिए, ऐसा नहीं है, ये कांग्रेस का काम ही आरोप लगाना है, जो मैं आपको पहले भी कह रही हूँ। देखिए, मोदी जी ने जो कार्य किया है ना,
वो आप 2014 के बाद देश का आप आज देख सकते हैं। अभी भी आप यहाँ से अपने बलद्वाड़ा से आए तो आपको हार्डली 5 to 7 मिनट्स यहाँ पर पहुँचने में लगे, क्योंकि रोड्स की व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है। आज जो है हमें हर चीज़ में तरक्की मिल रही है। तो कांग्रेस जो इस तरह की बात करेगी, और जिन किसानों की बात कांग्रेस कर रही है, आपने भी देखा होगा, आप भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने भी देखा होगा कि वाकई में वो किसान है। किसान, अगर मोदी जी के किसानों का इतना सम्मान करते हैं, उनको किसान सम्मान निधि उन लोगों को मोदी जी द्वारा दी जा रही है। मोदी जी उनके लिए, मोदी जी ने आम जनता के लिए जनधन खाते खोले, मोदी जी ने ऐसे ऐसे कार्य कर दिए जिनसे कि आज देश को, जो कभी कांग्रेस कहती थी कि बिना पैसों का भी कोई खाता खुलता है जीरो बैलेंस पे भी, लेकिन मोदी जी ने उस चीज़ को भी करके दिखा दिया, और उसमें भी उन्होंने मतलब लोगों को अपील की और लोगों ने उन पर विश्वास किया, और उसमें भी आज वो बहुत आगे उन्होंने उस चीज़ को भी बढ़ा दिया है। तो मैं यही कहूँगी कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ मतलब एक गलत आरोप लगाना उनका काम है, क्योंकि इस समय जो मोदी में पूरा देश हुआ है वो उनसे देखा नहीं जा रहा है। आज आप देख सकते हैं हैट्रिक लग जाएगी मोदी जी की। हैट्रिक बिल्कुल लगेगी, और मैं कहती हूँ कि इस बार मोदी जी 400 पार होगा पूरे देश में। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, ये तो चलो हम नेशनल लेवल की बात करें, हम मंडी की बात करेंगे, सरका घाट की बात करेंगे। आप कार्यकर्ता हो, एक ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हैं आप। इस बार आप और आपकी पार्टी जो लोकसभा के चुनाव है, कौन से ऐसे मुद्दे जो है लेके जनता के बीच में जाएंगे आप, कि जनता आपके विचारों को लेके आपकी पार्टी को वोट दे? क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे? देखिए, जनता हमारे विचारों को वैसे तो माननीय मोदी जी के उसको जानती है। मोदी जी ने जिस तरह का कार्य पूरे देश भर में किया, चाहे वो धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात हो, चाहे वो हमारी मुस्लिम बहनों को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से छुटकारा दिलाने की बात हो, किसानों को सम्मान निधि देने की बात हो, मोदी जी ने देश ही नहीं पूरे, बल्कि देश से बाहर विदेश में भी भारत को जो एक स्थान दिलाया है, जो एक नाम दिया है, वो जनता बहुत अच्छे से जानती है। और अगर मैं बात करूं हमारे लोकल हिमाचल की, तो जनता खुद जानती है। अभी देखिए बजट आया, लेकिन आपने देखा बजट में क्या है, एक झुनझुना है। आम जनता को उसमें कुछ मिला ही नहीं है। महिलाओं को उसमें कुछ नहीं मिला, युवाओं को उसमें कुछ नहीं मिला। वो कांग्रेस जो सेंटर में कहती है कि मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया, वो कांग्रेस जो यहाँ पर युवाओं को कहती थी कि 1 साल में 1 लाख रोजगार देगी, लेकिन इस बजट में भी उन्होंने कोई रोजगार युवाओं को नहीं दे पाई। तो ये जो है, ये दोगली बातें करते हैं, और इनका कथनी और करनी में बहुत अंतर रहता है। इनको इस समय सिर्फ अपना एक वो बचाना है, क्योंकि इस बार इनकी हालत बहुत बुरी होने वाली है। आप ये देखिए, एक चीज़ देखिए कि अगर हम पूरे प्रदेश में घूमेंगे, कांग्रेस के हर जगह पर जो है बोर्डिंग लग रहे हैं। आपने देखिए आईपीएच विभाग ने लिखा है कि हमारे को जो है यहाँ पर इतने करोड़ों के प्रोजेक्ट जो है वो काम किए गए। जमीनी स्तर पर आप बोर्ड देख रहे हैं, हालांकि जब आपकी सरकार थी लगते थे। क्या लगता, क्या है स्थिति सरका घाट की आपको? देखिए, स्थिति बहुत बुरी है सरका घाट की इस समय, अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं तो ग्राउंड लेवल पे काम करती हूं, तो लोगों की मुझसे रोज़ की रोज़ कोई ना कोई परेशानियां रहती हैं, वो बताते हैं। स्थिति ये है कि अगर आप मिनी सचिवालय जाएंगे, तो वहां पर अगर एक ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति चला जाए जिसको सांस की दिक्कत है, या कोई ऐसा व्यक्ति चला जाए जो सीढ़ियाँ ना चढ़ पाए, तो हमारी लिफ्ट ख़राब है, जिसको इतना पैसा लगाकर बनाया गया है, लेकिन आज उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। 1 मिनट बंद कर जरा, मैं आपको आप तो जिस तरह से मिनी सचिवालय में बात करें, उसी की तरह अगर हम रोड्स की बात करते हैं, तो रोड्स में जो मलबा गिरा है, लोगों के घरों के पास डंगे गिरे हैं, वो मलबा एज इट इज़ अभी तक पड़ा है, वो उठाया नहीं गया है। और दूसरी बारी की जो बरसात है वो आने वाली है, लोगों के घरों को अभी का जो खतरा है वो एज इट इज़ बना हुआ है। मैं बात करूँ पानी की, तो जहाँ पर जो पानी से हमारी पाइपें बही थी, वो पाइपें वैसी की वैसी टूटी हैं। आम जनता ने अपने लिए ज़बरदस्ती प्लास्टिक से प्लास्टिक की पाइपें जोड़ी हैं, या इस तरह का कोई टूटी फूटी पाइपों का जुगाड़ करके अपने घर तक पहुंचाया है। तो देखिए इस तरह का, और आप एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य की बात देखिए, मुख्यमंत्री जी आते हैं और वो हमें घोषणाएं करते हैं कि हमें यहाँ पे डॉक्टर्स मिलेंगे। कहाँ है वो डॉक्टर्स? आप जाइए, आज भी जाइए आप सरकाघाट हॉस्पिटल में, आपको वहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, जबकि आपको धर्मपुर में दो डॉक्टर सर्जरी के आपको मिल जाएंगे, और वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर नहीं है, और वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं वो डॉक्टर्स। देखिए हालात इतने बुरे
बुरे हाल हैं कि यहाँ पर अगर छोटा सा इलाज भी करना हो आज की डेट में तो हमें या तो एम्स जाना पड़ता है, या हमें नेरचौक जाना पड़ेगा, या हमें शिमला जाकर उन चीज़ों को देखना पड़ता है। तो देखिए व्यवस्था जो है बहुत चरमराई हुई है। ये आम जनता से पूछिए जो रोड बहाल नहीं हुए, लिंक रोड बहाल नहीं हुए, जहाँ पर बसेस जाती थी, बच्चे सुबह जल्दी उठकर स्कूल पैदल जा रहे हैं। अगर कोई किसी व्यक्ति ने अपना ज़रूरी रोज़मर्रा का कोई काम करने जाना है तो उसको टैक्सी करके जाना पड़ रहा है, उसको उसकी जो आर्थिकी है उस पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है। तो ये बहुत ही ये है कि यही मुद्दे आप लोकसभा चुनावों में कहीं ना कहीं आप जनता को बताएंगे। देखिए मुद्दे लोगों को खुद पता है, लोग अपने मुद्दों पर खुद वोट करेंगे क्योंकि लोग इसको रोजमर्रा में इन चीज़ों को जी रहे हैं, लोग इन परेशानियों के साथ जी रहे हैं। पानी की सप्लाई नहीं है, जो योजनाएं कब आई थी वही योजनाएं अभी तक चली आ रही हैं, आगे के लिए किसी तरह की कोई सोच नहीं है। माननीय हमारे जो पूर्व के विधायक हैं माननीय कर्नल इंदर सिंह जी, उन्होंने जो 3 रोड जो हैं हमारे जो प्रधानमंत्री योजना सड़क योजना के तहत डलवाए थे, उनमें जो प्रधानमंत्री जी ने पैसा डाला है वही पैसा जो है हमारे रोडों के लिए आया है अभी तक, और उन्हीं रोडों का जो है पुनर्निर्माण किया जा रहा है। अदरवाइज हमारे लिंक रोडों के लिए और इधर उधर अभी कोई पैसा ही नहीं मिल रहा है, किसी तरह का कोई डंगे ही नहीं लग रहे हैं। सब ये जो कार्य किया जा रहा है ये सिर्फ एक जुगाड़ का काम हो रहा है, बाकी कोई काम नहीं हो रहा है। तो देखिए जनता जो है इन चीज़ों से त्रस्त है, लोग बहुत दुखी हैं इस समय मुझे लगता है। तो लोगों को खुद अपने लोकल मुद्दे पता है, लोगों को पता है कि माननीय मोदी जी, एक तरफ माननीय मोदी जी जो देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, और एक तरफ ऐसे कार्य जिसके लिए छोटे छोटे कार्यों के लिए भी लोगों को ऑफिसर्स के पास जाना पड़ रहा है, और वो ऑफिसर जो हैं चाहे आप एसडीओ बलद्वाड़ा ले लीजिए, आईपीएच, या आप ले लीजिए बिजली विभाग के पास जाइए, आप पोल्स लगाने के लिए लोग घरों में वो कर रहे हैं कि सर हमारे यहाँ एप्लीकेशनें दे रहे हैं, लेकिन कोई उनका कोई लेना देना नहीं, कहीं कोई कार्य नहीं हो रहा है। लोगों की लाइट एक हवा लग रही है, लाइट्स चली जा रही हैं, उनके लिए आप 10-10 फ़ोन कीजिए तब जाके लोगों को बुलाया जा रहा है कि प्लीज़ हमारी लाइट ठीक कर दीजिए। तो ये हालात आज के डेट पे हो रहा है, क्योंकि मैं तो इन चीज़ों को डील करती हूँ लोगों के साथ, तो मैं जो हूँ मैं देख रही हूँ कि बहुत बुरे हाल जो है बहुत चल रहे हैं लोगों। मुझे लगता है इनको अपने जो ऑफिसर्स हैं उन पे भी थोड़ा सा वो कसना चाहिए। ऑफिसर्स अपनी कुर्सियों से बाहर आने का ही नहीं, उठना ही नहीं चाह रहे हैं, वो देखना ही नहीं चाह रहे हैं कि आम जनता जो किस तरह के मुद्दों से झेल रही है वो देख। हम उनको पर्सनली फ़ोन करते हैं, पर्सनली उनके पास जाते हैं, तब भी वो लोग कहीं पर जाकर भी सर्वे करना नहीं चाहते हैं। बस जी हो जाएगा, कर देंगे, हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हम 10-10 बारी जो है ऑफिस में जा रहे हैं, सर प्लीज़ कर दीजिए, ये गरीब व्यक्ति है, इसका काम होना चाहिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मैं तो कहूँगी बिल्कुल ये ऐसा चल रहा है जैसे एक घर होता है ना, उसमें कोई मुखिया नहीं होता, और वो सर का घाट से भेदभाव बोल लीजिए, या ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा कुछ भी यहाँ पर, या इनके जो सरकारी नौकर मैं कहूँगी वो नहीं इनसे संभल रहे, या वो नहीं इनकी सुन रहे, या वो सिर्फ इन्हीं के ही कामों को सुन रहे हैं, बाकी आम जनता के कामों का उनको कोई लेना देना ही नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ कमी रह रही है, बट मैं सच कह रही हूँ, आप चाहे आम जनता से भी व्यू लेंगे तो वो भी आपको यही बताएंगे कि हालात बहुत ख़राब हैं। जनता जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए त्रस्त हो रही है, और ये वाकई में बहुत सोचनीय विषय है, और जनता इसका जवाब अभी जो लोकसभा में इलेक्शन अभी जो आने वाले हैं उस पर आप देखिएगा खुद जवाब देगी। और जो सर का घाट है हमारा, अगर पिछली बार कुछ कमी रह गई होगी, वैसे तो यहाँ से पिछली बार भी हमारी लीड गई थी, लेकिन इस बार की जो लीड है वो हज़ारों में होगी और बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जनता जो है मोदी जी की नीतियाँ जो है, कार्य जो है, उनको उन पर विश्वास करती है, वो जानती है मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की जो गारंटी है वो एक्चुअल में गारंटी है, और मोदी जो गारंटी देते हैं वो करके भी दिखाते हैं। वो सुक्खू सरकार की तरह कोई झूठी गारंटियां नहीं बांटते हैं, जिस तरह इन्होंने जो गारंटियां दी वो झूठी गारंटियां दी हैं, और जनता उन गारंटियों को भी जानती है। तो मैं यही कहूँगी कि इस बार जनता जानती है कि उन्हें क्या करना है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सीमा ठाकुर जी। हालांकि इन्होंने सर का घाट प्रशासन के ऊपर काफ़ी निशाना जो है साधा है, परंतु जनता क्या सोचती है, जनता किसको आगे आने वाले वक्त पे चुनाव देगी, वोट देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।